Hello dear students, standard 10 chapter number 5 arithmetic progression। लास्ट वीडियो तक हमने एक्सरसाइज नंबर 5.1 को डिस्कस किया था। उसमें सारे क्वेश्चंस को हमने अच्छे से समझा था। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म्स क्या होता है, ओके बराबर। हमें कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म पता हो तो हम कैसे नेक्स्ट थ्री टर्म्स या फिर फोर टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं, वो सारी चीजों को हमने अच्छे से डिस्कस किया था बराबर। अब हम ये वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 5.2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे nth टर्म को कैसे फाइंड किया जाता है, जिसके लिए फॉर्मूला है an = a plus n minus 1 into d। एग्जांपल के साथ समझते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर आइडिया आएगा। सपोज 1 2 3 4 एंड 5 ये आपके टर्म्स है बराबर। तो बेसिक जो सीक्वेंस है बहुत ही छोटे नंबर से तो आप इजीली उसका nth टर्म फाइंड कर सकते हो, बट बड़ी जो सीक्वेंस होगी जैसे कि 81 उसके बाद 85 उसके बाद ऐसे 4 का डिफरेंस करके बहुत आगे तक टर्म्स आपको फाइंड करना है। आपको सपोज 78 नंबर का टर्म्स फाइंड करना है तो आप ये फॉर्मूला से इजीली फाइंड कर सकते हो। a plus n minus 1 into b। an is equal to a plus n minus 1 into d। यहाँ पे ध्यान से समझो, e की वैल्यू है 1, ये मतलब कि फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस मतलब कि a2 minus a1 मतलब कि 1 का 2 minus 1 1 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस आपको 1 मिला बराबर। और आपको फाइंड करना है फिफ्थ टर्म कौन सा, n is equal to फिफ्थ टर्म कौन सा है वो आपको फाइंड करना है बराबर। तो यहाँ पे a मतलब 1 n minus 1 मतलब कि 5 minus 1 into d है कितना 1 मतलब कि 1 plus 4 multiplied by 1 मतलब कि 1 4 कौन सा होगा 4, so 1 plus 4 5 मतलब कि a5 फिफ्थ टर्म आपका कौन सा मिला 5 मिला, जो कि 5 है 1 2 3 4 5 फिफ्थ टर्म आपका कौन सा है 5 बराबर। ऐसे कोई भी आपको कॉमन डिफरेंस गिवन हो और फर्स्ट टर्म गिवन हो तो उसकी मदद से आप कोई भी टर्म्स को सीक्वेंस का फाइंड कर सकते हैं हो। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट टर्म है 7, कॉमन डिफरेंस है 3, तो उसमें 3 ऐड करके 8 तक के टर्म्स आप काउंट करने जाओगे, 8 टर्म कौन सा होगा काउंट करने जाओगे तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है बराबर, बहुत ही टाइम लगेगा उसमें। बट ये देखो an is equal to a plus n minus 1 into d, ये फॉर्मूला से हम बहुत ही इजी वे से कर सकते हैं। यहाँ पे हमें e टर्म फाइंड करना है मतलब कि e की वैल्यू है 7, n कितना है 8 minus 1, 8 की जगह हमने 8 लिख दिया। समझ में आया, ध्यान से समझना फर्स्ट क्वेश्चन को। कॉमन डिफरेंस है 3, तो यहाँ पे 7 फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है ये ब्रैकेट को सॉल्व कर दो। 8 minus 1 होगा 7 मल्टीप्लाई बाय 3। अभी ब्रैकेट कंप्लीट हो गया, सॉल्यूशन आ गया उसका, उसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन में है 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 7 के साथ कितना होगा 21। ओके, अब ये 21 को 7 से ऐड कर दो हो जाएगा आपका 28। देखो इतना सिंपल क्वेश्चन है बराबर। ये आपको समझ में आ गया तो ये एक्सरसाइज आपको बहुत ही इजी लगेगी, इजीली समझ में आ जाएगी बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है स्टूडेंट्स। क्या करना है कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। e की वैल्यू दी हुई है -18, a is equal to -18 दिया हुआ है, n की वैल्यू दी हुई है n is equal to 10 और an आपको दिया हुआ है 0, फर्स्ट टर्म -18 है, n मतलब 10 n is equal to 0 बराबर। तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा क्वेश्चन मार्क है, कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड करना है। ध्यान से समझना, आपको कोई भी 3 चीज दी हुई होगी, यहाँ पे 1 2 3 और 4 अननोन है, उसमें से कोई भी 3 चीज आपको दी हुई होगी और फोर्थ चीज आपको फाइंड करनी होगी, फोर्थ टर्म। सपोज आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है तो ये दोनों चीज और an दिया होगा बराबर। आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है तो a n और d दिया होगा बराबर। ऐसे कोई भी चीज आपको दी हुई हो बट आपको सॉल्यूशन करके इजीली आपको आंसर लाना है। ध्यान से समझो, यहाँ पे an is equal to a plus n minus 1 into d। सभी तरह के क्वेश्चंस डिफरेंट में आपको कराऊंगा, उसके
बेसिस पे आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, बराबर। यहाँ पे मैंने आपको सिखाया nth टर्म को कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कॉमन डिफरेंस को कैसे फाइंड करते हैं। देखो फर्स्ट टर्म गिवन है, nth टर्म गिवन है आपको 0, मतलब कि 10th टर्म n 10 लिखा है, मतलब 10th टर्म आपको गिवन है 0, तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा, यू हैव टू फाइंड कॉमन डिफरेंस। ओके, तो देखो यहाँ पे an क्या लिखेंगे, an 0 है, यहाँ पे a की वैल्यू है -18 प्लस n की वैल्यू है 10 -1, कॉमन डिफरेंस कितना है वो हमें फाइंड करना है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस d हमने लिख दिया, बराबर, ये d है और d कॉमन डिफरेंस कहते हैं इसको। अब ध्यान से समझो, ये है -18, इस साइड जाएगा 0 से प्लस हो जाएगा 18, 10 -1 होगा 9, समझ में आ रहा है। 10 -1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 9 होगा, बराबर ना। अभी देखो यहाँ 0 प्लस 18 हो जाएगा 9 इंटू डी। अभी 9 इंटू डी है, उसको लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं बिकॉज उसको सब्जेक्ट बनाना है। यहाँ पे 18 को राइट साइड लिख दिया, 18 डिवाइड बाय 9 हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में आएगा। सो अवर d इज इक्वल टू, d की वैल्यू हमें मिलेगी, फर्स्ट एग्जांपल में हमने सीखा nth टर्म को कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड में हमने सीखा कॉमन डिफरेंस को कैसे फाइंड करते हैं, थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें हम फर्स्ट टर्म को कैसे फाइंड करते हैं वो चीज सीखेंगे, बराबर। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से समझना, थर्ड क्वेश्चन है b की वैल्यू है आपके पास -3, n है 18, n is equal to 18, n is equal to -5, n is equal to -5, so we have to find value of a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, बराबर ना। आपको क्या फाइंड करना है, e की वैल्यू फाइंड करनी है। तो समझो an is equal to a plus n minus 1 into d, an की वैल्यू है -5, बराबर, e की वैल्यू कितनी है वो आपको नहीं पता है, n की वैल्यू है 18 -1 ब्रैकेट कंप्लीट, d की वैल्यू है -3, बराबर ना। तो यहाँ पे -5 a प्लस यहाँ पे कितना आएगा 70 मल्टीप्लाई बाय -3, a प्लस 70 3 जा -15 हो जाएगा, बराबर ना। प्लस माइनस माइनस मतलब -51। अभी देखो यहाँ पे e की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, e को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, मतलब -a हो जाएगा, -51 राइट हैंड साइड है, -5 को राइट हैंड साइड ले जाओ, +5 हो जाएगा। यहाँ पे -a है, माइनस प्लस दोनों साइन ऑपोजिट है, 51 में से 5 कैंसिल होगा, कितना बचेगा, यस 46 बचेगा, -46 होगा बिकॉज़ बिगर वैल्यू दिए है उसकी साइन माइनस आएगी। e की वैल्यू कितनी होगी 46 प्लस 46, e की वैल्यू आपकी होगी, बराबर ना। फटाफट से हम फोर्थ क्वेश्चन को फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, e की वैल्यू हमें गिवन है इसमें -18.9, कॉमन डिफरेंस 2.5 गिवन है हमें। n की वैल्यू कितनी होगी, टर्म्स कौन सा है, अगर n इज इक्वल टू आपका हो 3.6। ध्यान से समझो, ये स्टार्टिंग में जो भी 5 क्वेश्चन कराऊंगा वो आपको समझ में आए, ये सारी एक्सरसाइज आपको इजीली समझ में आ जाएगी, बराबर। इसलिए फोकस करो, ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझो। a is equal to a plus n minus 1 into d, a की वैल्यू है 3.6, a की वैल्यू है -18.9 प्लस n कितना है वो आपको नहीं पता, फाइंड आउट करना है। 2.5 है कॉमन डिफरेंस, बराबर, 2.5 है आपका कॉमन डिफरेंस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, n की वैल्यू को फाइंड करनी है तो n को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उसके लिए जो प्लस माइनस वाले टर्म है
एक साइड ले जाओ, माइनस वाला टर्म है इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर ना। n minus 1 into 2.5, ध्यान से समझना आगे। 18.9 है, 3.6 ऐड कर दो दोनों को, कितना होगा 15 हो जाएगा। यहाँ पे 22.5 कितना आएगा 22.5 is equal to n minus 1 multiplied by 2.5, बराबर। n minus 1 multiplied by 2.5, अब समझो यहाँ पे n minus 1 है, n minus 1 है, उसको सब्जेक्ट बनाना है तो उसको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे सारे टर्म को, राइट हैंड साइड वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, बराबर ना। उसमें कोई भी साइन का चेंजेस होगा नहीं। हमने क्या लिखा है, अभी सपोज ऐसा हो x = 2 तो हम लिख सकते हैं 2 = x, x2 है तो 2 है वो x है, बराबर, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो इसी तरह हमने लिखा है n - 1 multiplied by 2.5 को लेफ्ट हैंड साइड लिखा, 22.5 को राइट हैंड साइड लिखा, बराबर। समझो आगे क्या है, n - 1 है is equal to 22.5 divided by 2.5, बराबर ना। क्या किया, मल्टीप्लिकेशन में राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवीजन में आएगा। n - 1 यहाँ पे नीचे 10 आएगा, 25 है, ऊपर भी 10 आएगा, 10 कैंसिल हो जाएगा, 9 होगा, 25 9 225 होगा, बराबर ना। तो यहाँ पे आएगा 9, n = 9 + 1 हो जाएगा, 9 + 1, इनकी वैल्यू क्या होगी 9 + 1 होगी, -1 है इस साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा, बराबर। सो n = 10, इनकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको 10 मिलेगी, राइट। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, a = 3.5 है आपका, कॉमन डिफरेंस गिवन है 0, n की वैल्यू है 105, ये n आपको फाइंड करना है, बराबर। ये n आपको फाइंड करना है, ध्यान दो। n = a + n - 1 * d, बहुत ही सिंपल है, पांचों क्वेश्चन में से सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन ये है। 3.5 n है, 105 - 1 मल्टीप्लाई बाय d है आपका 0, 3.5 है, 105 - 1 104 मल्टीप्लाई बाय 0, 3.5 है, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो आंसर आएगा आपका 0, बराबर। तो a n की वैल्यू कितनी होगी, यस वेरी नाइस 3.5, बराबर ना। a n की वैल्यू आपकी होगी 3.5 होगी। सिंपल एक चीज है, आप समझो, अगर कॉमन डिफरेंस है 0, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे है 0, ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आपको आए अगर कॉमन डिफरेंस 0 हो तो जो फर्स्ट टर्म है वही टर्म सारे होंगे, चाहे आपको a 10 फाइंड करना हो तो वही आपका फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म है वही आपका a 10 होगा, a 15 फाइंड करने का है तो वही आपका फर्स्ट टर्म होगा, बराबर, बराबर ना। कॉमन डिफरेंस अगर 0 है तो सारे टर्म्स आपके कांस्टेंट मिलेंगे, कांस्टेंट सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगी, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है जो दोनों क्वेश्चन सिमिलर है, तो वन क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, सेकंड क्वेश्चन में अभी यहाँ पे करा रहा हूं, बराबर। 11 टर्म्स ऑफ AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP हमें गिवन है -3 -1/2 2, राइट। 11th टर्म आपको फाइंड करना है, ध्यान दीजिए यहाँ पे AP क्यों हो तो ऑलवेज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप कंसीडर करोगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं फर्स्ट टर्म -3 है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे फाइंड करना है आपको, तो कॉमन डिफरेंस होगा A2 - A1, इट मींस -1/2 -3, राइट ना। A2 - A1 कैसे समझो, A2 हमने लिख दिया माइनस लिखा, उसके बाद A1 कितना है -3 तो उसको ब्रैकेट में लिखा, और समझो -1/2 माइनस हो जाएगा प्लस, बराबर। 2 तीसरा होगा 6 -1 + 6 डिवाइड बाय 2, मतलब कि -1 + 6 5/2,
बराबर ना, 5/2 आ गया। अब देखो यहाँ पे A11th टर्म्स, यू हैव टू फाइंड 11th टर्म्स। सो यहाँ पे हमें मिल गया है a is equal to -3, कॉमन डिफरेंस है 5/2। A11 आपको फाइंड करना है, सो a n is equal to होगा 11, बराबर ना, n is equal to होगा 11, n is equal to होगा 11 और a11 आपको फाइंड करना है। सो a is equal to a plus n minus 1 into d। ध्यान से समझिए, a11 आपको फाइंड करना है तो a की जगह a11 लिखेंगे, n की वैल्यू है -3, n is equal to 11 है, 11 minus 1 multiply by 5/2 -3 प्लस यहाँ पे 11 minus 1 कितना होगा, 10 हो जाएगा, 10 multiply by 5 divided by 2, बराबर। यहाँ पे होगा 2010, राइट ना, 2010, 5 25, 25 minus 3 कितना होगा, यस 22। सो A11 की वैल्यू आपको कितनी मिली, 22। फर्स्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या गिवन है, in the following APs find the missing terms in the box। टोटल क्वेश्चन है यहाँ पे सारे क्वेश्चन सेम है। फर्स्ट और फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है और फिफ्थ क्वेश्चन में उससे थोड़ा लेवल हाई, बराबर। दो क्वेश्चन आप समझ जाओगे तो सारे क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 2, उसके बाद बॉक्स बनाया हुआ है, उसके बाद है 26, उसके बाद है क्या स्टूडेंट्स 26, बराबर। सो यहाँ पे e की वैल्यू सिंपली आपको मिल गई 2, e की वैल्यू मिल गई आपको 2। अब ध्यान से समझना, ये 2 है, उसके बाद बॉक्स है, उसके बाद 26 है, ये आपका a होगा, इसमें कॉमन डिफरेंस a होगा, मतलब ये होगा a plus d। तीसरा टर्म होगा आपका a plus 2d। अगर यहाँ पे फोर्थ टर्म गिवन होता तो वो क्या होता, a plus 3d। समझ में आया ना। तो हम क्या करेंगे, ये थर्ड टर्म है, मतलब क्या लिखेंगे, a plus 2d is equal to 26, राइट ना। a plus 2d is equal to 26 मिला आपको। देखो सिंपली इसमें a की वैल्यू पुट कर देंगे, a is equal to 2 है, यहाँ पे 2d is equal to 26, therefore d को सब्जेक्ट बनाना है, बराबर ना। d की वैल्यू आपके पास हो और a की वैल्यू हो, फर्स्ट टर्म गिवन हो, कॉमन डिफरेंस गिवन हो, तो आप सीक्वेंस का कोई भी टर्म्स इजीली फाइंड कर सकते हो, बराबर। सो 2d, ये 2 साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 26 minus 2 24, राइट। therefore d की वैल्यू फाइंड करनी है, 24 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लिकेशन में है, राइट हैंड साइड डिवीजन में आएगा, आंसर आपका आएगा 12, आंसर आपका आएगा 12, बराबर। फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया। सो a2 की वैल्यू क्या होगी, a plus d को कॉमन डिफरेंस है उसको फर्स्ट टर्म में ऐड कर देंगे, सो आपका सेकंड टर्म मिल जाएगा। फर्स्ट टर्म है आपका 2, बराबर, कॉमन डिफरेंस है आपके पास 12। सो a2 योर a2 मिल गई 14, a2 is equal to 14 मिलेगा, क्या मिलेगा, a2 is equal to 14, राइट। सिमिलरली हम फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 2 3 4 इन योर होमवर्क। एग्जांपल के लिए प्रैक्टिस करो साथ साथ, बराबर। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बॉक्स, उसके बाद है आपको 38 गिवन है, -22, मतलब कि फर्स्ट टर्म और सिक्स्थ टर्म गिवन है, तो सेकंड टर्म और सिक्स्थ टर्म गिवन है। सेकंड टर्म को हम क्या लिखेंगे, a plus b लिखेंगे, सिंपल, इज इक्वल टू 38 हमें गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन इसको कह दो,
सेकंड टर्म में गिवन था इसलिए हमने a प्लस d लिखा। ये होगा a प्लस 2d, ये a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, बराबर। तो सिस्टम आपका होगा a प्लस 5d इज इक्वल टू -22। दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। ओके, अब ध्यान से यहाँ पे देखो, दोनों में a कॉमन है, बराबर। दोनों में क्या कॉमन है? a कॉमन है। So equation number 2 minus equation number 1, equation number 2 minus equation number 1 करेंगे हम, मतलब फर्स्ट सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट लिखेंगे, उसके बाद हमने लिखा फर्स्ट इक्वेशन, बराबर। दोनों है, दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस आएगा, यहाँ पे भी आएगा प्लस है तो माइनस, बराबर। ए में से ए गया तो 0, 5 में से 1d चला जाएगा तो बचेगा 4d, बराबर। यहाँ पे है माइनस, -22 -32, दोनों साइन सेम है, दोनों साइन सेम हो तो हम करेंगे एडिशन, बराबर। 8 + 2 10, यहाँ पे कैरी आएगी 1, 3 + 2 5 + 1 6, आंसर मिलेगा आपको 60। Therefore, d is equal to 60 divided by 4. So our d is equal to 15. d की वैल्यू 15 मिली आपको, फर्स्ट टर्म मिल गया, d मिल गया, मतलब सारे टर्म्स को आप इजीली फाइंड कर सकते हो। देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपको फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म क्या करेंगे, d जो वैल्यू है d is equal to 15 है, फर्स्ट इक्वेशन में लिखो चाहे सेकंड इक्वेशन में लिखो, आपको एक ही वैल्यू मिल जाएगी, बराबर। क्या लिखेंगे, पुट d is equal to 15 इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में d की वैल्यू सिंपली रख दो, बराबर। दो इक्वेशन मिले तो उसमें से कोई भी एक है उसको निकाल के आपको दूसरे की वैल्यू फाइंड करनी है, एलिमिनेट कर देना है एक वैल्यू को, उसके बाद d की वैल्यू फाइंड करनी। आप ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पे d को एलिमिनेट करके a की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, तो कोई भी इक्वेशन में a की वैल्यू रखोगे तो d की वैल्यू आपको इजीली मिल जाएगी, बराबर। समझो यहाँ पे d की वैल्यू यहाँ पे मैंने मिल गई है, चाहे उसको फर्स्ट इक्वेशन में लिखो चाहे सेकंड इक्वेशन में लिखो, आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। बट ये आपको सिंपल इक्वेशन कौन सा लग रहा है, फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में a की वैल्यू d की वैल्यू हम रखते हैं a + b = 38, a + d = 15 है = 38, so a = 38 - 15, 38 - 15 कितना होगा, 23। ओके, so our a = 23। राइट, सो सिंपल ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 3 खुद को होमवर्क में ट्राई करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 3 8 30 18, ऐसे आपको AP गिवन है, which term of the AP is 78, 78 कौन सा टर्म होगा, n की वैल्यू आपको गिवन है 78, कौन सा टर्म होगा, मतलब कि यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ n। ओके, यहाँ पे e = है 3, कॉमन डिफरेंस से 8 - 3 = 5, n = a + n - 1 * d, n = a + n - 1 * d। n की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल फर्स्ट क्वेश्चन में 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चंस किए थे वैसे ही है, देखो ध्यान से समझो। यहाँ पे 78 = यहाँ पे 3, n आपको पता नहीं है, फाइंड आउट करना है, d की वैल्यू है 5, बराबर। क्या होगा यहाँ पे, सिंपल 3 को इस साइड ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा, n - 1 × 5। सिंपली आपको क्या करना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सबसे पहले सॉल्व कर देना है, उसके बाद n की वैल्यू को फाइंड करनी है। यहाँ पे क्या होगा, 75 = n - 1 × 5, n - 1 × 5 को लेफ्ट हैंड साइड पूरे को राइट हैंड साइड लिख दिया, बिकॉज़ यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ n।
75 डिवाइड बाय 5 करेंगे, कितना आंसर आएगा 15, बराबर 15 लिख दिया हमने। n is equal to 15 plus 1, 15 plus 1 कितना होगा 16, राइट। सो n की वैल्यू आपको मिली 16, मतलब कि जो 78 है वो सिक्स्थ टर्म हो गया, समझ में आया।